अब राइट पे हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, तो हम साइन को कुछ नहीं कहेंगे, हम कास कन्वर्ट करेंगे साइन के। आपने ख्याल रखना है कि हमने बनाना क्या है, आउटपुट पे माइंड रखना है आपने। मंजिल पे आपकी नजर होगी तो मंजिल जरा आसान हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री और उसकी एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट की थी हमने। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक सॉल्व करने हैं। आगे भी यही क्वेश्चन है, सेम टॉपिक है, बट मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सेकंड पार्ट ये वाला होगा और थर्ड पार्ट में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो आज का क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें इन क्वेश्चन से डर लगता है क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी सारी आइडेंटिटीज होती हैं, इनको प्रूव करना होता है। तो ये यकीन करें बहुत सिंपल हैं अगर आपको बेसिक जो है इसके फार्मूले आते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रीड करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटीज गिवन होंगी, मतलब एक इक्वेशन गिवन होगी आपको, उसकी 2 साइड्स होंगी, आपने इनको बराबर साबित करना है। ठीक है, बराबर शो करना है, करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, एक साइड लेंगे उसकी और उसको सॉल्व करेंगे, उसका आंसर दूसरे के बराबर आ जाएगा। सिंपल ये काम करना है। बट उससे पहले हम इसके कुछ फार्मूले देखते हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अगर आप बुक पे देखें, एक्सरसाइज 6.2 के बाद एक हेडिंग होगी, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो ये हमारे पास हेडिंग आ गई, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये बुक पे आप लिखी होगी, इनके प्रूफ ऐसे मौजूद है वहाँ पे, हमने प्रूफ नहीं करना, हमने सिर्फ उनको याद करना है। तो नंबर 1 जो हमारे पास है वो है साइन स्क्वायर ऑफ एंगल थीटा कह लें प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास फर्स्ट है कि साइन का स्क्वायर हो प्लस कॉस का स्क्वायर हो, बट एंगल यहाँ पे सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे क्या है, थीटा है, तो एंगल सेम है। इनका सम हमारे पास किसके बराबर होगा, हमेशा 1 के, और ये काफ़ी जगह पे यूज़ होती है हमारे। उसके बाद नंबर 2 पे है हमारे पास, यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा होगा बुक के ऊपर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये हमारी सेकंड आ गई, tan और सेकेंड के मतलब। पहली थी साइन कास, दूसरी tan सेकेंड, और जो थर्ड है वो भी सेकेंड की तरह ही है, बट उसमें अगर इस तरह लिखा होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, बात एक ही है, 1 बाद में लिखे पहले लिखें, लेकिन मैंने इसको ऐसे लिखा है बुक के मुताबिक क्योंकि इसका ताकि हमारे पास जो डिफरेंस है वो प्रकार रहे। ठीक है, 10 पहले आएगा प्लस 1 सेकंड आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास जो है 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो आपने याद करनी है, इनको आपने बार बार राइट करना है। वैसे भी क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो याद हो जाएंगी, बट बेहतर है इसको आप कम से कम 10 बार जो है इसको आप लिख लें, इनको राइट कर लें, आपको ये कुछ ना कुछ याद हो जाएंगी। कौन सी होगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, tan स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड। आपने याद रखना है साइन कॉस, tan सेकेंड एंड कॉट कोसेकेंट। इसका भी सी है, इसका भी सी है, ये आपने याद रखना है। अक्सर बच्चे ये मिक्स कर देते हैं, tan के अंदर कोसेकेंट राइट करते हैं। ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है, कॉट कोसेकेंट एंड tan सेकेंड और साइन कॉस। क्लियर है, ये हमारे 3 जो है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। अब आगे इन पे हमने काम करना है, इनसे हमें जो चीज़ चाहिए होगी हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें साइन चाहिए यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, हम इस साइन को रहने देंगे यहाँ पे, और जो हमारा कॉज है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो बाज़ औक़ात हम ज़रूरत के तहत जो है इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, साइन निकाल सकते हैं, कॉज निकाल सकते हैं, यहाँ से tan निकाल सकते हैं, 1 निकालना 1 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इनको यूज़ करेंगे, ये बेसिक 3 आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हैं फार्मूलाज ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ आइडेंटिटीज। ठीक है, तो हमारे पास रेसिप्रोकल हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के, जो कि हमने पहले नहीं पढ़े थे, रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। सो अब चलते हैं और इन रेशोज को देखते हैं कि इनके रेसिप्रोकल हमने कैसे राइट करने हैं। फर्स्ट हमारे पास था साइन थीटा। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट, उसको हम लिखेंगे 1 ओवर कोसेकेंट। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट थीटा। बिल्कुल सेम तरीके से अगर हमने लिखना है कोसेकेंट, तो हम लिखेंगे कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास साइन कोसेकेंट का रेसिप्रोकल, कोसेकेंट साइन का। बिल्कुल सेम तरीके से हमारे पास सेकंड है कॉस थीटा, जो कि सेकंड का रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेकंड, ये आ गया। और सेकंड अगर निकालना है हमने, तो सेकंड को हम राइट कर सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा। वेरी इजी। इस तरीके से लास्ट वाला tan है हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या बन जाएगा हमारे पास 1 ओवर tan थीटा।
तो ये हमारे पास जो हो गया रेसिप्रोकल। अब उसके बाद tan का और cot का एक और फार्मूला है जो कि मोस्टली यूज होता है। अब क्वेश्चन में ये ज़्यादा यूज होते हैं हमारे पास, ये वाले दो, ठीक है। और नीचे वाला जो लास्ट है हमारे पास tan थीटा। अब tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा ओवर cos थीटा। ये हमारे पास tan का एक और फार्मूला है और मोस्टली ये हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन के अंदर। इस तरीके से cot क्या होगा, अब tan में sin ऊपर था, cos नीचे, और cot में क्या होगा, cos ऊपर होगा और sin क्या होगा, नीचे होगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है रेसिप्रोकल्स भी हो गए और फंडामेंटल आइडेंटिटीज भी हो गई। ये आपने याद करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है आपका कि स्टेट या डिफाइंड फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो आप ये तीनों जो है राइट कर देंगे ये वाली, ठीक है। सो ये हमारे पास फार्मूलाज हो गए, बेसिक्स हो गए इसकी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको बेसिक क्लियर हो गए होंगे फार्मूले वगैरह। तो अब हम चल रहे हैं इसके क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको जो फोकस करना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है, इक्वेशन क्या है, sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या करना है सोल्यूशन में, यहाँ पे हमने लेनी है इसकी लेफ्ट साइड। तो हम चाहें तो इसको पहले लिख सकते हैं दोबारा। हमारे पास जो क्वेश्चन है sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। या आप डायरेक्ट इसकी एक साइड ले लें, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो नॉर्मली हम वो साइड लेंगे जिसको हम इजीली जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी बड़ी साइड लेंगे, बड़ी से हमने छोटी बनानी है। तो यहाँ पे हमारी ये मुनासिब लग रही है फार्मूले वाली, या फार्मूला ओपन कर देंगे हम। तो हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपने राइट करनी है, कौन सी है, sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। अब सबसे पहले आपने देखना है कि क्या हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये वाले sin cos, क्या ये बेसिक मौजूद है हमारे पास। बेसिक से क्या मुराद है, बेसिक हमारे होते हैं sin और cos, उन्हीं से बाकी सारे बनते हैं, ठीक है। तो sin cos में आपको क्वेश्चन होना लाजमी है। अगर कोई और है tan cot secant, उनको आप sin cos में ले आए, पहला काम अपने ये करना है, ठीक है। अब ये पहले sin cos में, अब ऊपर देखें क्या है, स्क्वायर है। तो ये हमारे पास बन रहा है फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि आप जानते हैं क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो हमारे पास a यहाँ पे क्या है, sin थीटा है, इसको हम लिखेंगे sin थीटा होल स्क्वायर, ये हमारा a स्क्वायर आ गया। उसके बाद cos थीटा होल स्क्वायर और प्लस हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू ए बी, ठीक है। 2 इंटू ए हमारा sin थीटा है और b हमारा cos थीटा है। ये हमने सिंपली ये फार्मूला ओपन कर दिया है, a प्लस बी होल स्क्वायर, क्लियर। अच्छा, अब साइन का स्क्वायर कैसे लेना है, साइन का स्क्वायर हम कैसे लिखते हैं, सिंपली आपने लिखना है sin थीटा और n के ऊपर आपने n और थीटा के दरमियान जो जगह है ऊपर वाली, यहाँ पे आपने स्क्वायर लिखना है। अब अक्सर बच्चे क्या करेंगे, थीटा के ऊपर लिखेंगे, वो एंगल का स्क्वायर हो जाएगा। आपने थीटा से पहले लिखना है साइन स्क्वायर, इसका मतलब साइन का स्क्वायर है, ठीक है, पूरे फंक्शन का, प्लस cos स्क्वायर थीटा है, इसका स्क्वायर क्या आएगा, cos स्क्वायर एंड थीटा बाद में आएगा। ये पहला हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको आपने कुछ नहीं कहना, ये हमारे क्या आ गए 2 इंटू साइन थीटा cos थीटा। अब अगर आप देखें राइट साइड पे, तो हमारा जो ये वाला पार्ट है ये पूरा हो चुका है, हमारा बन चुका है, ठीक है। अब हमें इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। और हम पढ़ चुके हैं अभी कि हमारे पास एक फार्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है, जिसको हम कहते हैं साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने क्या करना है, इस सारी चीज़ को 1 बना देना है, ठीक है। 1 प्लस और पीछे क्या बच जाएगा, ये हमारा सारा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बन गया 1, और प्लस क्या बच गया 2 इंटू साइन थीटा cos थीटा। अब यहाँ पे इसके रीज़न लिखेंगे कि हमने यहाँ पे कौन सा काम किया है। यहाँ पे आप लिख दें 3 डॉट लगा के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये लाजमी नहीं है, वैसे लिख दें तो बेहतर है, आपको ये याद रहेगा लिखने से, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है किसके बराबर आ गया, अब लेफ्ट साइड ली थी हमने, किसके बराबर आ गई, राइट साइड की। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आखिर पे हैंस प्रूव्ड, हमारे पास ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड दैट, क्या प्रूव हुआ, हमारे पास जो मेन क्वेश्चन था साइन थीटा प्लस cos थीटा, ये लाजमी नहीं है लिखना, दोबारा बेहतर है लिख दें आप लोग, ठीक है। अगर यहाँ तक भी कर दें तो इट्स ओके, ठीक है। हैंस प्रूफ लिख दें लास्ट पे, इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू साइन थीटा cos थीटा। ये हमारे पास जो क्वेश्चन 2 है वो प्रूव हो चुका है। हमने लेफ्ट साइड ली, फार्मूला ओपन किया, सिंप्लीफाई किया, उसका आंसर क्या आ गया, राइट के बराबर आ गया। यही हमने काम करना है, वेरीफाई करना है तमाम क्वेश्चंस के अंदर।
आई होप सो आपको इजी लगा होगा। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इजी है, बहुत ही शॉर्ट है। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 3 में, cos थीटा ओवर sin थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो यहाँ पे हमने लेनी है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, cos थीटा ओवर sin थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। अब एक और बात कि हमारे पास जो ये प्रूव होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, खासतौर पर ये वाले सवाल, इसमें मेथड डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अब हो सकता है आपके टीचर ने कोई और मेथड फॉलो किया हो, तो डिफरेंट मेथड से ये प्रूव हो सकता है। बट आपने ये माइंड में रखना है कि फार्मूला ठीक है, मेथड ठीक है। कोई मेथड शॉर्ट होगा, कोई लेंथी होगा, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड भी हो सकते हैं, आपने परेशान नहीं होना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लेंगे लेफ्ट साइड। हमारे पास लेफ्ट साइड इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, cos थीटा ओवर sin थीटा। इसको राइट से भी कर सकते हैं, ठीक है। राइट से करना चाहें वो और इजी है। तो हमारे पास cos और sin क्या होता है, इसको हमने tan में कन्वर्ट करना है, ठीक है, 1/tan। आपने पहला काम यही करना है, देखना है कि इससे हमने क्या बनाना है, किस तरफ लेके जाना है इसको। हमने tan की तरफ लेके जाना है, तो tan किस से आएगा, cot से आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, cos और sin, हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम राइट कर सकते हैं cot थीटा, ठीक है। रेसिप्रोकल हमने पढ़े थे अभी कि हमारे पास जो cot थीटा है वो किसके बराबर होता है, वो होता है cos थीटा ओवर sin थीटा। और जो tan होता है वो क्या होता है, sin और cos होता है। तो ये cot बन गया। अब इसको हमने क्या बनाना है, tan बनाना है। तो cot का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/tan होता है, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा 1/tan थीटा। इसकी भी आप रीज़न लिख सकते हैं कि हमारे पास जो रेसिप्रोकल होता है cot का वो किसके बराबर होता है, 1/tan थीटा, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि प्रूव हो गया राइट हैंड साइड के इक्वल। आप राइट भी ले सकते हैं, राइट लेके लेफ्ट प्रूव कर सकते हैं, कुछ टीचर ऐसे कर सकते हैं, या इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप राइट साइड लेंगे तो मैं यहाँ पे आपको हिंट देता हूँ, अगर आप राइट साइड लेंगे इसकी तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे 1/tan थीटा है। tan का फार्मूला पुट करें, हमारे पास tan का फार्मूला होता है 1 ये मेन बार आ गया पहले वाला, tan हमारे पास होता है sin थीटा ओवर cos थीटा, ठीक है। अब जो तीसरा बट्टा है हमारा, बट्टे का तीसरी जो रकम है बट्टे के नीचे वाली, ये ऊपर जाती होती है, ठीक है। तो cos को हम ऊपर ले जाएंगे, ये बन जाएगा cos थीटा ओवर sin थीटा, ठीक है। ये बन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप इस तरीके से करना चाहें तो ये वाला भी आप कर सकते हैं। सो ये हमारे पास जो है प्रूव हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड दैट। जो भी साइड आपको इजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि ये वाली करें, वो वाली कर सकते हैं आप लोग, मैंने करवा दी है। हैंस प्रूव दैट cos थीटा ओवर sin थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ये हमारे पास प्रूव हो गया है। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला मैंने एक्स्ट्रा किया है, अगर आप लोग करना चाहें इसको फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में क्या है, sin थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस cos थीटा ओवर सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। हमने इसकी बड़ी साइड लेनी है, तो यहाँ पे 1 है, इससे इस तरफ आना मुश्किल है, हम ये लेंगे और ये प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सॉल्यूशन लिख दें यहाँ पे। लेफ्ट साइड क्या है हमारे पास, sin थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस cos थीटा ओवर सेकेंट थीटा, ओके। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंट मेथड है। कुछ टीचर्स क्या करेंगे, sin थीटा और cos को कोसेकेंट को अलग अलग कर देंगे। इस तरह भी हो सकता है, cos सेकेंट को अलग कर दें इनके जो फ्रैक्शन है, या इधर ही वैल्यू पुट कर दें। तो इधर वाली वैल्यू ज़रा आसान है, मैं डायरेक्ट इसके अंदर ही वैल्यू पुट कर रहा हूँ। आपको बताया था कि आपने कोशिश ये करनी है पहले कि आपने इस पूरे क्वेश्चन को बेसिक में कन्वर्ट करना है। बेसिक से क्या मुराद है, sin थीटा cos थीटा, क्लियर। तो यहाँ पे sin cos तो हमारे पास है, जो कोसेकेंट है और सीकेंट है इनको हम कन्वर्ट करेंगे sin cos में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऊपर हमारे पास रहेगा sin थीटा, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसेकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, sin होता है, 1/sin थीटा लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ये हमारे पास आगे कोसेकेंट का रेसिप्रोकल, ठीक है। प्लस ऊपर हमारे पास cos थीटा है, ये वैसे रहेगा एज इट इज, और नीचे सीकेंट है, ये किसका है, cos का रेसिप्रोकल है, ये बन जाएगा 1/cos थीटा, ओके हो गया। अब ये sin cos में आ गया। अब अगला स्टेप, अब यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं या इसको पूरा मेथड अप्लाई करें वो भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट हम अभी हमने किया था कि जब हमारे पास 2 बार हों और मेन बार ऊपर है, नीचे हमारे पास छोटा बार है, तो जो थर्ड हमारी टर्म होगी sin थीटा, ये कहाँ जाएगी, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। डायरेक्ट आप इस तरह कर सकते हैं, या आप इसको बकायदा प्रोसेस से करें। तो क्या करेंगे आप लोग, sin थीटा वैसे लिखेंगे,
और यहाँ पे ये मेन बार जो है वो डिवीजन में जाएगा, नीचे क्या बनेगा हमारा 1/sin थीटा, यानी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, डिवाइड हो रहा है ये वाला नीचे वाला, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा cos थीटा एज इट इज, और मेन बार को हम कन्वर्ट करेंगे डिवीजन साइन में, ये बन जाएगा 1/cos थीटा। अब हम फ्रैक्शन के डिवीजन कैसे करते होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके, यानी डिवीजन साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, और अगली जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी उसको उल्टा देते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो साइन थीटा ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। प्लस यहाँ भी सेम काम होगा, cos थीटा ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, और cos ऊपर 1 नीचे, cos थीटा ऊपर और 1 नीचे। अब देखें क्या बनेगा, साइन ज़रब साइन, मल्टीप्लाई करें इनको तो ये बन जाएगा साइन का स्क्वायर। जब भी सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, एक्स ज़रब एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे क्या होगा साइन मल्टीप्लाई साइन क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 से डिवाइड हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको वैसे लिख दें। प्लस ये क्या बन जाएगा cos टाइम cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, नीचे 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आंसर आएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर जाएगा ये वाला साइन मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो डायरेक्ट ये वाला स्टेप आ जाएगा। अब इस तरह भी कर सकते हैं। अब हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 के बराबर, और यही हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसके रीज़न कि हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और यहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ हुआ है, रेसिप्रोकल यूज़ हुए हैं। हमारे पास एक यूज़ हुआ है कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, और एक और यूज़ हुआ है सीकेंट थीटा, वो क्या होता है मैंने स्टार्ट में करवाया था आपको, 1/cos थीटा। इनको जितना आप लिखेंगे उतना जल्दी इनको आप याद कर लेंगे, ठीक है। इसका यही तरीका है, इसको बार बार लिखें, याद करने का, फार्मूले को याद करने का यही मेथड है, कई बार बताया मैंने। इनको जितना आप राइट करेंगे उतना जल्दी आपको ये याद हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव हो गया, लेफ्ट साइड लिया हमने, और आंसर क्या आ गया राइट साइड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपल लिख दें हैंस प्रूव्ड, या आगे आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, हैंस प्रूव्ड दैट क्या प्रूव हो गया हमारे पास साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा, और आगे है cos थीटा ओवर सेकेंड थीटा। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, दोनों का प्लस करके 1 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है प्रूव हो चुका है। अब हो सकता है कोई टीचर ने डिफरेंट मेथड यूज़ किया हो, आपको जो मेथड इजी लगता है आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आप चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलें जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, इसके लेंगे लेफ्ट साइड, या इसका क्वेश्चन लिख लें हम, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम इसकी कोई साइड ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, बट ये वाली ज़रा आसान है लेफ्ट साइड, तो मैं ये लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आपको याद हो हमारे पास एक फार्मूला है, फर्स्ट फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, सॉरी साइन पहले लिखते हैं, हम लिख सकते हैं cos भी, बट साइन नॉर्मली पहले लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें माइनस है, ठीक है, cos स्क्वायर माइनस साइन, ये बार यूज नहीं हो सकती हमारे पास, ओके। तो हम क्या करेंगे, पहले देखें हमने बनाना क्या है, हमने यहाँ पे 2 cos स्क्वायर माइनस 1 यानी साइन को ख़त्म करना है। इसका मतलब क्या है, साइन को हमने ख़त्म करना है और cos के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा साइन स्क्वायर जो है ये हमारा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक है। तो यहीं से आप लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, और cos कहाँ जाएगा उस साइड पे, ये हो जाएगा -1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये मैंने बताया था आपको, ज़रूरत के मुताबिक हम जो है ये वैल्यूज़ ले सकते हैं, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है cos के अंदर। अब जो अगला 6 होगा वो उसको हमने कन्वर्ट करना है साइन के अंदर, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा क्या होगा, cos स्क्वायर वैसे आएगा क्योंकि हमें चाहिए cos स्क्वायर, और माइनस है फिर साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर हमने कन्वर्ट कर लिया इसको किसके अंदर, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के अंदर। अब याद रहे यहाँ पे आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है, क्योंकि माइनस है पीछे, इनके साइन चेंज होंगे। तो cos स्क्वायर थीटा वैसे आ जाएगा, और माइनस को अंदर ले जाएं ब्रैकेट के, तो ये -1 बन जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखें ये वाले टर्म ये वाली सेम है, इनको ऐड कर लें, cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर, और आगे क्या है -1 है, और यही हमें चाहिए। अगर आप देखें ये क्या है, हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करनी थी, सिंपली आपका आंसर आ गया। तो लास्ट पे क्या लिखेंगे हम, हैंस प्रूव्ड लिख दें सिंपल,
या इसको आगे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड दैट, क्या प्रूव हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस क्वेश्चन में हमने साइन का आंसर निकाला है, अगले में हम कास का निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे साइन चाहिए होगा। यहाँ पे कास चाहिए था, हमने साइन को खत्म किया और यहाँ पे कास में कन्वर्ट कर लिया। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में, जिसमें हम इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे, यानी साइन पड़ा रहेगा, कास को खत्म करेंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो चलें आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर आप गौर करें क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट में क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जो क्वेश्चन 5 और 6 की लेफ्ट साइड है वो सेम है, उसमें लेफ्ट साइड से क्या बना था 2 cos स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे क्या बनाना है हमने लेफ्ट साइड से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको राइट कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमने बनाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लेंगे इसकी लेफ्ट साइड एज यूजुअल, जिस तरह हमने क्वेश्चन 5 में किया था। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, ये आपने माइंड में रखना है कि हमें क्या चाहिए, राइट साइड पे हमें क्या चाहिए। अब राइट पे हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, तो हम साइन को कुछ नहीं कहेंगे, हम कास कन्वर्ट करेंगे साइन के अंदर, ठीक है। फॉर्मूला लिखा हुआ हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम जो है कास का आंसर निकालेंगे, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब ये साइन प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कास की जगह पे पुट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट आप लगाएं, यहाँ पे ना लगाएं कोई इशू नहीं, क्योंकि पीछे साइन हमारा पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड अगेन क्या बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दो हैं, माइनस माइनस क्या प्लस होता है, तो क्या बन जाएगा 1, एक तो साइन नेगेटिव का आएगा कि दोनों नेगेटिव हैं, और साइन प्लस साइन क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। और यही हमारी क्या है, राइट साइड है। अगर आप गौर करें हमारी बन चुकी है राइट साइड, राइट हैंड साइड, ओके। अब क्या लिखेंगे लास्ट पे, एज यूजुअल हेंस प्रूव्ड दैट, क्या प्रूव हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा प्रूव हो गया है। लेफ्ट साइड लिया हमने, उसे हमने राइट बना ली। सिर्फ आपने यहाँ पे हिंट याद रखना है कि हमने क्या बनाना है। अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो कास खत्म करेंगे, अगर कास में कन्वर्ट करना है तो साइन खत्म करेंगे। तो ये हमारे पास 6 क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 7। वैसे लास्ट नहीं है, बट आज की वीडियो का लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। स्टार्ट करें। क्वेश्चन क्या हमारे पास, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस 7 थीटा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, उन क्वेश्चन जैसा नहीं है कि सिंपली आपने फार्मूला पुट किया आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसकी लेफ्ट साइड ले रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है पहले क्वेश्चन की निस्बत। हम इसकी लेंगे लेफ्ट साइड, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कास थीटा। अब यहाँ पे गौर करें तो हमारे सारे फंक्शन जो है वो बेसिक हैं, साइन कास में हैं। अब यहाँ पे देखें, ऊपर 1 माइनस साइन थीटा है, नीचे कास थीटा है। अब बनाना क्या है हमने, कास ऊपर आ जाएगा और 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ये हमने लेके आना है। तो ये डायरेक्टली हमारा फार्मूले के जरिए नहीं आ सकता, ठीक है। ये आपने ख्याल रखना है कि हमने बनाना क्या है, आउटपुट पे माइंड रखना है आपने। मंजिल पे आपकी नज़र होगी तो मंजिल ज़रा आसान हो जाएगी। आपने क्वेश्चन देखना है कि हमने उसका जो राइट साइड है वो कैसे बनाना है, किस तरह बनाना है। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमें काज लेके आना है, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा। तो आपने ये हिंट देखना है, ये वाला 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ बन रहा है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो यही आपने देखना है, हमें यहाँ पे चाहिए 1 प्लस साइन थीटा। तो क्या करेंगे, हम ऊपर वाले नंबर का जो कंजुगेट है वो लेंगे। मतलब आपने देखा होगा पिछले चैप्टर्स में कि हम किसी नंबर का कंजुगेट लेते थे, सर्ड का, ठीक है, उसका जो सेंटर वाला साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। हमें चाहिए 1 प्लस साइन थीटा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा राइट कर देंगे। इस स्टेप को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है, ये हमने पहले की थी। अब यहाँ पे देखिए हमने राइट तो कर दिया ये वाला, बट हमने खुद से राइट किया है, तो इसका हमें इन्वर्स भी करना पड़ेगा। यानी हमने डिवाइड किया है इसको प्लस साइन थीटा को, तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। इसका मतलब हम यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा को मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे डिवाइड हो गया। अब इसका फर्क जो है वो कोई नहीं पड़ेगा, कि ये कैंसिल होकर दोबारा वही चीज़ बन जाएगी। लेकिन हमने कैंसिल नहीं करना, हमने इनको आगे मल्टीप्लाई करना है।
तो ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई करें। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 प्लस साइन थीटा के साथ। इनको मल्टीप्लाई करें और नीचे हमारे सिंपल जो है वो कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन थीटा के साथ। अब क्वेश्चन को देखें। अब क्वेश्चन में हमें ऊपर कॉस चाहिए, नीचे 1 प्लस साइन चाहिए, यानी ये पड़ा रहेगा, इसको कुछ नहीं कहना हमने, ये खत्म करना है और इसको सॉल्व करना है, इसको कॉस में कन्वर्ट करना है। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर आपके पास इस तरह से हो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, तो इसका आंसर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही काम हमने यहाँ पे करना है। ये हमारा a है, ये b है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हमारा जो सारा मटेरियल है वैसे आएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इनको आपने फिलहाल कुछ नहीं कहना। अब ये क्या बन गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, और ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें ज़रा, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, इस काज को कैंसिल करना, नीचे वाले को, ठीक है, नीचे वाले काज को हमने कैंसिल करना है। तो हमने क्या करना है, ऊपर हमने काज लेके आना है। क्या करना है, ऊपर काज लेके आना है। अब अगर आपको याद हो फार्मूला हमारा कि साइन से काज कैसे बनता है, हमारे पास फार्मूला है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए क्या काज, तो साइन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं काज में। तो काज पड़ा रहेगा, अगर काज हमारा पड़ा रहे, साइन को उधर ले जाए, क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखें हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसके बराबर है कॉस स्क्वायर के बराबर है। तो सिंपली हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, हमारे पास जो कॉस स्क्वायर है वो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो ये क्लियर हो गया कि हमारा जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस के बराबर है। तो इसको हमने रिप्लेस करना है। मैं इसको यहाँ पे राइट करता हूँ, क्योंकि नीचे हो सकता है आपको नजर ना आए, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। अब आपका सोल्यूशन कहाँ तक जाएगा, यहाँ से इस तरफ जाएगा, ठीक है। इक्वल लगाएंगे हम वैसे एज यूजुअल, और जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा इंटू कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब हमें क्या चाहिए, अगर आप और करें, हमें ऊपर कास चाहिए, नीचे सिर्फ 1 प्लस साइन, तो ये वाला कास हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ऊपर जो कास स्क्वायर है डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, या इसको आप लिख दें कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। स्क्वायर है ना, तो डबल लिख सकते हैं इसको। तो हमारे पास कॉस थीटा नीचे बन जाएगा और 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास एक कास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक कास बच जाएगा। सो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बच गया हमारा कॉस थीटा, ऊपर हमारे पास सिर्फ कॉस थीटा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। और यही हमें चाहिए, अगर आप गौर करें, कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, यही हमारी राइट साइड है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे राइट हैंड साइड, और लास्ट में लिख रहा हूँ हैंड्स प्रूफ्ड। जगह नहीं है मेरे पास, आप चाहें तो पूरा जो है स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हैंड्स प्रूफ दैट क्वेश्चन हमारा ये वाला राइट कर सकते हैं आप लोग। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन 7 हो गया। थोड़ा लेंथी है, बट मेन कंसेप्ट क्या आपने देखना है कि हमने इससे क्या बनाना है। यहाँ 1 माइनस है, यहाँ पे क्या चाहिए 1 प्लस चाहिए। बाज़ का ऐसा होगा 1 प्लस होगा, यहाँ पे माइनस चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, इस तरह की चीज़ का जो है वो कंजुगेट, मतलब इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमारा ये वाला नीचे जो बन जाए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आपको 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक समझ आ गए होंगे। बहुत ईजी हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए आपको। इसके बेसिक फार्मूलाज याद करें, उनको राइट करें और उनको यूज़ करें, तो इंशाल्लाह आपको तैयार हो जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन 8 से लेकर 13 तक या 12 तक जितने भी हैं सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।